बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन किराम, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की आंख की बिनाई के गिर्द उभरती हुई तशवीश ने सियासत के उफ़क़ पर एक नई धुंध उतार दी है। एक तरफ अदालतों के ऐवानों में 6x6 बीनाई का जिक्र मज़ाक की हल्की सी लकीर खींचता है, तो दूसरी तरफ अडयाला की दीवारों के पीछे से यह पैगाम आता है कि नज़र धुंधला रही है, रोशनी मध्यम है और ज़ाती मुआलिज तक रसाई एक सवाल बन चुकी है। हुकूमत एक बार फिर उन्हें पिम्स मुंतकिल करती है, सरकारी डॉक्टर्स की टीम मुआयना करती है, बयान जारी होता है कि सब मामूल के मुताबिक है, मगर ख़ानदान का शिकवा वही रहता है कि मुआयना अपनों की मौजूदगी में हो और एतबार की आंख से हो। जिद की ये लकीर क्यों खिंची हुई है, ये गिरा क्यों नहीं खुलती, इसकी वजह अब तक सियासी उफ़क़ पर वाज़ेह नहीं हो सकी। ये मामला सिर्फ एक आंख की बीनाई का नहीं, यह एतमाद की बीनाई का भी है। ख़ानदान कहता है कि ज़ाती डॉक्टर्स आए, मुकम्मल मुआयना हो, बीमारी अगर है तो नाम के साथ सामने आए, और हुकूमत कहती है कि जेल मैनुअल अपनी जगह एक कानून है, इलाज रियासत की निगरानी में होगा, ख्वाहिश के मुताबिक नहीं। एक तरफ यकीन का तकाजा है तो दूसरी तरफ ज़ाब्ते की दीवार। दोनों के दरमियान जो खला है वही असल अंधेरा है, जहां क़यास आराइयां जन्म लेती हैं और सियासत अपनी नई कहानी लिखने लगती है। इसी दौरान अदालतों में जमानतों की बाज़गश्त सुनाई देती है, कई मुकदमात में रिलीफ मिलता है, मगर रिहाई की राह अब भी पेचो खम का शिकार है। कानूनी महाज पर कामयाबियां हैं तो सियासी महाज पर नई सफबंदियां। सेनेट में बानी पीटीआई इमरान खान की सेहत पर वफ्द भेजने की तजवीज़ आती है, बयानात में तशवीश झलकती है और यूं महसूस होता है कि जैसे हर इदारा अपने अपने दायरे में खड़ा है, मगर दायरे आपस में मिल नहीं रहे। सवाल यह है कि क्या ये सब महज रस्मी कार्रवाइयां हैं या पसे पर्दा कोई नर्म सी सरगोशी भी जारी है। मुज़ाकरात की बातें कभी ज़ेरे लब आईं, कभी सुर्खियों में ढलीं, कभी तरदीद की गर्द में गुम हो गई, कभी कहा गया कि दरवाजे खुले हैं, कभी इशारा मिला कि रास्ते बंद हैं। डील की अफवाहें हवा में तैरती रहीं, मगर अब यूं लगता है जैसे उन पर वक्त की नमी जम गई हो, जैसे जंग ने इन क़यास आराइयों को खामोश कर दिया हो। अगर बातचीत होनी है तो किन शराइत पर, किस मेज पर और किस जमानत के साथ? क्या सेहत का मामला इंसानी बुनियाद पर पहला जीना बन सकता है या सियासत की सीढ़ी हमेशा मुकद्दमात और मफादात से शुरू होगी? एक जाविया पीटीआई के अंदरूनी हालात का भी है। क़यादत कैद में हो तो आवाज़ें मुख्तलिफ समतों से उठती हैं। कोई रिहाई फोर्स की बात करता है, कोई आईनी जिद्दोजहद की, कोई सड़क की सियासत को आखिरी हथियार समझता है तो कोई पार्लिमान को मैदान। मैं हमेशा कहता हूं कि इख्तलाफ अगर नज़्म में ना ढले तो इंतशार बन जाता है, और इंतशार मुज़ाकरात की मेज़ को कमज़ोर कर देता है। क्या तकसीम शुदा सफ़ें मजबूत मुकालिमा कर सकती हैं या पहले घर के चिरागों को एक ही रोशनी पर मुत्तफ़िक होना होगा? हुकूमत की तरफ से यह मौक़िफ़ बारहा दोहराया गया कि कानून अपनी रफ्तार से चलेगा, खुसूसी रियायत मुमकिन नहीं और इलाज भी क़वाइद के मुताबिक होगा। मगर सियासत सिर्फ कानून की किताब से नहीं चलती, इसमें तासुर की स्याही और अवामी एहसास की रोशनाई भी शामिल होती है। जब एक साबिक़ वज़ीर आज़म की सेहत ज़ेरे बहस हो तो मामला तिब्बी से ज़्यादा सियासी हो जाता है, और हर बयान, हर ताख़ीर, हर मुंतक़िली अपने अंदर एक पैगाम समो लेती है। यह पैगाम मफ़ाहमत का है या फासले का, इसका तयन अभी बाकी है। वक्त के दरीचे पर खड़ा यह सवाल अब भी जवाब का मुंतज़िर है कि क्या यह कशीदगी किसी मुकालमे की सूरत में ढलेगी या महज बयानात की बाज़गश्त बनती रहेगी? आंख की रोशनी का मामला शायद चंद दिनों में वाज़ेह हो जाए, मगर सियासी बसारत का इम्तिहान अभी भी जारी है। अगर दरवाजे खुलने हैं तो उन्हें अना के कुंडों से आज़ाद करना होगा, अगर मुज़ाकरात होने हैं तो शर्तों के बोझ को हल्का करना होगा, वरना यूं ही खबरें आती रहेंगी कि मुआयना हुआ, बयान आया, तरदीद हुई और सियासत अपनी ही परछाइयों के पीछे दौड़ती रहेगी। इसी सब पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है वजीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने। बैरिस्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो चूंकि इस वक्त मुल्क में अभी भी बानी पीटीआई इमरान खान की सेहत के हवाले से डिस्कशन हो रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हो या इमरान खान की फैमिली हो, उनकी तरफ से कंसर्न्स का इजहार किया जा रहा है। सबके अंदर वजीर कानून जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जी जेल मैनुअल में ये दर्ज नहीं कि कैदी का इलाज उसकी मंशा के मुताबिक हो या पसंद के डॉक्टर्स हों, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर कहती है कि मियां नवाज शरीफ जो है उनको भी उनके ज़ाती मुआलिज देखा करते थे, तो ये एक फैसिलिटी जो है ये बानी पीटीआई को भी अवेलेबल होनी चाहिए। हुकूमत का इस पर मौक़िफ़ क्या है
कि उन्हें किस तरह से फैमिली को या पीटीआई की लीडरशिप को मुतमईन किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। शहाब साहब, इसमें दो तीन चीज़ें हैं और मैं चाहता हूँ कि कैटेगोरिकली उनको कम से कम आवाम के सामने रखा जाए, क्योंकि आए रोज़ जो एक प्रोपेगेंडा हम्म। किया जाता है, एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है पीटीआई की तरफ से, चाहे वो बहनों की तरफ से हो, चाहे वो लीडरशिप की तरफ से हो, वो अब सेहत पे सियासत कर रहे हैं और ये बात वाज़ेह तौर पे सामने आ चुकी है। एक तो बात इनकी अपनी डिमांड थी कि अल-शिफा आई हॉस्पिटल, जो कि टॉप ऑफ द लाइन हॉस्पिटल हम्म। है, उसके डॉक्टर होने चाहिए, उसके जो हेड थे, जो इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, उसको उस मेडिकल बोर्ड में, उस मेडिकल टीम में इंक्लूड किया गया। उन्होंने लास्ट टाइम भी उनको तिब्बी इमदाद फराहम की और उसके बाद जो मुआयना किया और उसके बाद जो प्रोसीजर हुआ, उसमें भी वो रहे और अभी भी जो उनका मुआयना और प्रोसीजर हुआ है, उसका वो हिस्सा रहे हैं और ये स्पेशलिस्ट इन एनी केस पिम्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर आरिफ जो हैं, वो भी उसका हिस्सा थे और अभी से डॉक्टर आरिफ उनको नहीं देख रहे। हम्म। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप बेशक चेक करवा लें। अडयाला के अंदर जो अस्पताल है, उसमें बाकायदा तौर पे मेडिकल टीम्स, मेडिकल बोर्ड, जिन पे इनके अपने ज़ाती मौलजीन भी शामिल थे, परसूएंट टू अ कोर्ट ऑर्डर। तो अदालत का ऑर्डर होना ज़रूरी है, जिसकी इस्तदा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी की और सुप्रीम कोर्ट ने वो रद्द कर दी। हम्म। जब यहाँ पे एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की जाती है मियाँ नवाज शरीफ के केस के साथ, तो हम्म। उसमें इंतहाई माज़रत के साथ वो भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब हों, मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रहे, सर्विसेज हॉस्पिटल में रहे, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। कोई शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जाके नहीं रहे, जो ये गुमराह कर रहे हैं कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल तो किसी को इजाज़त है ही नहीं। हाँ, अगर ऐसी कोई उनको सेहत की तशवीश है, तो बिल्कुल दरख्वास्त दे सकते हैं, मेडिकल ग्राउंड पे बात कर सकते हैं। हम्म। जो आप बात ज़ाती मौलिज की कर रहे हैं, तो जी। डॉक्टर अदनान की जो बात है, वो भी परसुएंट टू कोर्ट ऑर्डर ही था और इन एनी केस डॉक्टर अदनान की इसलिए वो तमाम तर मामला हुआ था क्योंकि मियाँ साहब की हार्ट की एक बड़ी रिकॉर्डेड हिस्ट्री थी। हम्म। जो उनको कार्डियक हिस्ट्री थी, वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री थी। ये तो इस उम्र में आके वैसे जो है बीमारी हो जाती है और कितनी बड़ी, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती के हम्म। साथ रखे। हम दुआगो हैं, हम सेहत पे सियासत नहीं कर रहे और हम यही कह रहे हैं कि कम से कम इसको इस हवाले से देखें कि आप सेहत पे सियासत मत करें। उनकी जो प्रोसीजर है, जो उसका उसके बाद जो फ़ॉलो अप तमाम तर उनकी प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं, जो कि स्टिल ऑनगोइंग है, रिकवरी प्रोसीजर प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी प्रोसीजर चल रहा है, हम्म। उसको चलने दिया जाए, इस पे सियासत ना की जाए। मिस्टर साहब, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि इस पे सियासत और ये सब कुछ गवर्नमेंट कह रही है कि उन्हें सियासत वो कर रहे हैं सेहत पर, लेकिन दूसरी साइड ये कहती है कि हमें सियासत का मौका ही ना दें। हमसे ये मौका ले लें कि हम सेहत पे सियासत ना कर पाएँ, हमें एक एक्सेस दे दें फैमिली का या किसी का। बल्कि अभी अलीमा खान साहिबा जो हैं, उनकी एक स्टेटमेंट आई है, क्योंकि इमरान खान से तो मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात, और फिर चलें 2-3 जगहों से हो के ही पैगाम सही, लेकिन उसमें यह बताया जा रहा है कि इमरान खान ने पैगाम दिया, उन्हें नज़र नहीं आ रहा, मुझे मेरे डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए। अब इसमें ये जो स्टेटमेंट है, इसे भी हम देखें, और दूसरी तरफ ऑब्वियसली अब हम तो मौजूद तब तक रहेगा जब तक एक्सेस नहीं दिया जाता। तो अब एक्सेस क्या फैमिली को या ज़ाती मुआलिजीन को देने तक कोई ऐसा हुकूमत की तरफ से इकदाम हुआ जिसमें पीटीआई ने रोड़े अटकाए? देखिए, एक तो बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो बात की जा रही है कि हमें इस पे सियासत ना करने दें और मौका ही नहीं दें, मेरे ख्याल से कई ऐसे मौके आए जिस पे इन्होंने खुद सियासत की और इससे पहले भी आपको याद होगा जब डॉक्टर उज़मा साहिबा की मुलाकात हुई थी, लगातार 3 हफ्ते इन्होंने सेहत पे सियासत की थी। उन्होंने कहा खान साहब पता नहीं क्या हो गया, हमें तो पता नहीं, अल्लाह ताला माफ़ करे, वो जिंदा भी हैं कि नहीं है। इस तरह की बातें इस नहज तक ये दिसंबर के पीरियड में, नवंबर के पीरियड में ले आए थे। आपको याद होगा, वो रिकॉर्ड का हिस्सा, आप चला भी सकते हैं उनके वो बयान, तमाम तर बातें जो उन्होंने वहाँ पे कहीं। जो ज़ाती मौलिज की बात है, ज़ाती मौलिजीन को बुलाया गया था। जब अडयाला में उनका मुआयना हुआ, वो नहीं आ सके। उसके बाद ज़ाती मौलिजीन को डीब्रीफ किया गया, तमाम तर उनको बताया गया उन डॉक्टर्स की तरफ से जिन्होंने प्रोसीजर किया, मुआयना किया और उस पे इत्मीनान ज़ाहिर किया। मैं आपको मुसद्दक़ा इत्तलात के साथ बता सकता हूँ कि उन्होंने वो पब्लिकली शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन उन्होंने कहा ट्रीटमेंट ज़बरदस्त हुई है और बिल्कुल एन जो है डायग्नोसिस के मुताबिक हुई है और यही ट्रीटमेंट इसकी है और रिकवरी जो प्रोसीजर है वो चल रहा है और रिकवरी, इट टेक्स टाइम टू रिकवर। लेकिन शायद वो इसीलिए उन्होंने कहा कि वो कंफर्म और डिनाई नहीं कर सकते। तो मैं तो उसकी कॉन्फर्मेशन ही लूंगा, क्योंकि अदरवाइज डॉक्टर्स जो उनके अपने ज़ाती मौलजीन है वो इस तरह की स्टेटमेंट ना देते। अब यहाँ राइट। पे जो स्टेटमेंट आ चुकी है पिम्स के डॉक्टर्स की तरफ से, वो वाज़ेह आपके सामने है जो उनका प्रोसीजर हुआ। अब कई सहाफ़ी दोस्तों ने, भाइयों ने भी
ये बात चलाई। उन्होंने कहा जी बिल्कुल इत्मीनान से उनके जब वाइटल्स चेक किए गए, बिल्कुल ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, उनके वाइटल्स चेक किए गए, उनको उनका एको हुआ, जी। उसमें भी वो नॉर्मल था, सारे टेस्ट उनके नॉर्मल आए। तो कम से कम ये चीज़ मैं समझता हूँ कि पार्टी के लोगों को भी पता है, पार्टी के जो इनकम्बेंट चेयरमैन है अभी फिल वक़्त, उनको भी पता है, उनकी भी नॉलेज में सब चीज़ें हैं। ये कह देना, अगर वो बहनों को नहीं बताते तो फिर हमारे इसमें तो नहीं, देखे ना, हुकूमत तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट ही एंगेज कर सकती है। और फैमिली की जहाँ तक बात की, तो ये हेरसे है कि बुशरा बीबी की फैमिली के लोगों की मुलाकात हुई, फिर उन्होंने आके बताया। ये तो तीसरे चौथे घर से बात आ रही है, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो मैं समझता कि ये बात आउट इन दी ओपन हो जाती कि खान साहब की, और वो एक रिकवरी प्रोसीजर है, रिकवरी का टाइम लगता है, तो उसको कम से कम उस टाइमली मामले से देखने की ज़रूरत है कि उसको टाइम देना चाहिए। अच्छा, इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मुलाकातों के हवाले से है। अगर ऐसी कोई अंडरटेकिंग आ जाती है, अभी जो अपेरेंटली यही परसेप्शन है कि फ़ैमिली की मुलाकातें इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि वहाँ से फिर कोई सियासी बयान आ जाता है, कोई ट्वीट आ जाता है, बड़ा कोई सख्त किस्म का बयानिया जो है वो आ जाता है। तो अगर फैमिली इसमें ये कहती है कि कोई सियासी बात नहीं होगी, फैमिली से मुलाकात तो एक कानून के अंदर है, और अगर इतने अरसे से नहीं हो रही तो वो फिर इसे हाईलाइट कर रहे हैं, तो ये तो गवर्नमेंट पे आ रहा है कि भाई, और नॉर्मली ये होता है कि गवर्नमेंट को बड़ापन दिखाना पड़ता है। सीबीएम्स जो हैं वो भी गवर्नमेंट ने करने होते हैं इनिशियली, और दूसरी साइड जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक कदम पीछे हटती है। तो इसमें फैमिली से मुलाकात में आखिर क्या रुकावट हो सकती है? कल भी बहनें हमने देखा कि वो जो बाहर एक इंसिडेंट भी हुआ, एक उनकी बहन गिर गई। तो ये सारे विजुअल्स तो लगातार आ रहे हैं, पिछले कितने ही मंगल इस तरह से गुजर रहे हैं। देखिए, एक तो फ्रॉम द वेरी आउटसेट जो उनकी बहन गिरी हैं, वो इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या है, और उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ रखे। लेकिन उस पे हुकूमत के ऊपर तो आप देखें ना, हुकूमत को इल्ज़ाम तो नहीं आयद कर सकते, उसका तमातर मामला। वो उनकी एक अपनी कॉल थी, उनकी अपनी पार्टी के लोग थे, एक नाला था। ख़ैर एनीवे, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इंटू दिस आर्गुमेंट, बट या लेकिन ये बात ज़रूर है, मैं आपको कहूँ कि मुलाकात के हवाले से मैंने ही सबसे पहले कहा, मैंने कहा आप वायलेशन जब करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की, और फिर आप वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की एक सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, आप जब तक अंडरटेकिंग नहीं देंगे तब तक मुलाकात नहीं होगी। और अगर यही बात होती, क्योंकि हमने इनको कितनी दफ़ा वार्न भी किया, हमने कहा कि आप इदारों को टारगेट मत करें, इदारों के सरबराहान को टारगेट मत करें। और फिर क्या हुआ? फिर अलीमा साहिबा ने मुड़ तोड़ के जो है वो तमाम तर बात फिर उस बात पे नहीं, उन्होंने कहा जी हम नाम नहीं लेते। तो ये आप पहले दिन से आप ना लेती, आपको किसने कहा कि आप जो है देखें, आप इस तरह की जो है गुफ्तगू करके, इस तरह की नेम कॉलिंग करके, इस तरह के उदारों को टारगेट करके आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। और यही बात है, मैंने वाज़ेह तौर पे इनको कहा कि आप अंडरटेकिंग दें कि कोई सियासी बात नहीं करेंगे, कोई इदारों को टारगेट नहीं करेंगे, अपनी फैमिली की मुलाकात करेंगे और उसके बाद चले जाएँगे, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक इनको देनी चाहिए अंडरटेकिंग, और एक अंडरटेकिंग जो है सुपरिटेंडेंट डाला जेल को देनी चाहिए, और फिर कोई मुलाकात का रास्ता निकल सकता है। अदरवाइज मुलाकात का रास्ता नहीं है, क्योंकि द राइट। वायलेशन हैज बीन कमिटेड वन टू मेनी टाइम्स। अच्छा ब्रिश साहब, वैसे तो चलें, ये रिहाई फोर्स जो है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी इख्तलाफात आ रहे हैं, लेकिन कल हमारे ही प्रोग्राम में शफी जान साहब ने कहा कि भाई ये स्ट्रीट मूवमेंट का मैंडेट जो है वो चूंकि सुहेल अफरीदी को मिला है, तो ही विल बी द ओनली वन टू मेक द डिसीजन कि भाई ये रिहाई फोर्स बनेगी और ये बन के रहेगी। और ये उन्होंने तो एक अल्फाज का ये इस्तेमाल किया कि ईद के बाद नेक्स्ट लेवल कुछ होगा और हुकूमत पे ऐसा प्रेशर बढ़ेगा कि हुकूमत को रिहा करना पड़ जाएगा। हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट? देखिए, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, नथिंग मोर देन दिस। मैं आपसे ये ज़रूर मखदूम साहब कह सकता हूँ कि पहले तो उनको यही नहीं पता था, अपने तय जो है इन्होंने अनाउंस कर दिया कि रिलीज़ इमरान खान फोर्स। फिर इनसे जब सवाल हुए और सवाल किए कि क्या ये मिलिटेंट विंग होगा, क्या कोई मिलिटेंट फोर्स होगी, क्या ये इसके अंदर इसके टीओआरस क्या होंगे, क्या ये डंडा बरदार फोर्स है, ये क्या है, क्या ये दरवाजे तोड़ेगी अडयाला के, या दीवारें फैलांगेगी? तो उस पे ये बिल्कुल इनको चुप की उन्होंने जो नाम है में वो एक और लफ्ज गुलजार लगा दिया, इन्होंने उन्होंने रख कहा दिया। रिहाई अमन फोर्स होगी ये। ये अब मेरे ख्याल से एक नए लफ्ज का जो एक इजाफा हुआ है, उसको देखने की जरूरत है। रिलीज इमरान खान फोर्स था, अब जो है उस पे पार्टी के अंदर ही जो है इतनी ज्यादा एक तजब्जब है इस चीज के ऊपर, और एक डिवीजन है कि ये फोर्स होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सीएम के पीके ने ये बात कही, उन्होंने जो मैंने मीडिया में देखी, उन्होंने कहा जी इसमें तमाम तर मकतबा फ़िक्र से जो लोग होंगे। देखिए, अगर वकला पे बेस हो रही हो तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, अपने केसेस जो है अदालतों में कंटेस्ट करें। और अगर वकला फोर्स या इंसाफ लॉयर्स विंग को
ये अगर दे देते हैं नाम रिलीज इमरान खान फोर्स, तो बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन अगर ये कोई मिलिटेंट विंग बनाना चाहते हैं तो देन दैट्स अ थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ केपी के रेजिडेंट्स के लिए भी और दीगर पाकिस्तानियों के लिए भी। तो ये फोर्स कुछ भी नहीं बनने वाली। मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं कि इस फोर्स से कुछ नहीं होगा। 8 फरवरी को आप पहले देख चुके क्या हुआ। 8 फरवरी को इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि लोग निकलेंगे, फिर घरों में वॉलंटरी किस्म का जो है वो एहतजाज किया गया, या घरों में बंद होके, दरवाजे बंद करके, खिड़कियां बंद करके। तो ये एहतजाज इसी तरह होना कुछ भी नहीं है इससे। अच्छा ब्रिश साहब, इख्तिताम पे मैं 28वीं तरमीम जो है उसके हवाले से ज़रूर बात करूँगा। इस वक्त आपकी हुकूमत के दो इत्तेहादी जो हैं उनका एक इख्तलाफ ही चल रहा है अपेरेंटली, MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। इस पे नून लीग कहाँ पर खड़ी होगी? और पीपल्स पार्टी को तो कहती है कि भाई हमारी कुछ रेड लाइंस हैं, वो रेड लाइंस हुई तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ कहाँ पर खड़ी है? एंड इफ़ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो किस किस चीज़ पर होगी? देखिए, अमेंडमेंट तभी आ सकती है जब उस पर पॉलिटिकल कंसेंसस होगा और एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत है। अगर अमेंडमेंट्स जो लेफ्ट ओवर चीजें हैं फ्रॉम 26 एंड 27, अगर उसको हमने किसी बेहतर डायरेक्शन में, दुरुस्त सिमत में लेके जाना है, और वो अगर जाएगी, तो उसके लिए कंसेंसस का होना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि इत्तेहादी एक कोalition गवर्नमेंट है और हर कोalition पार्टनर की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं, उसमें ये नहीं हो सकता। लेकिन आपको बिल्कुल फिर कहीं ना कहीं तो कन्वर्ज करना है। और उस कन्वर्जेंस के लिए, उस मीटअप के लिए जो है आपको ग्राउंड बनाने की जरूरत है। और कई ऐसी चीजें हो सकता है वो आइंदा आने वाली अमेंडमेंट जो है 28वीं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें भी वो निकल जाएं। जो ऐसी कंटेंशियस चीजें हैं जिन पे कंसेंसस डेवलप नहीं होता। लेकिन उसके अलावा जो अवामी मफाद की चीजें हैं, उस पे अगर कंसेंसस हो जाता है, तो बिल्कुल आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस की जरूरत है। और उसके लिए डिस्कशन जो सद मोहरी का शिकार है, उसको दोबारा जो है एक्टिव होने की जरूरत है, और दोबारा जो है वो एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने की जरूरत है सीरियसली। वैसे साहब, इख्तिताम पे आखिरी सवाल आपसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अपेरेंटली अब वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हमने अब स्ट्रीट्स को गर्म करना ईद के बाद और ये सब कुछ। वहीं दूसरी जानिब वो ये भी कहते हैं कि मुझे नाअहल भी कर दिया जाएगा। गवर्नर राज की बातें भी होती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर से क्या इख्तलाफा, खैबर पख्तूनख्वा के CM से क्या इख्तलाफात हो सकते हैं गवर्नमेंट को कि निज़ाम उनके पीछे पड़ा हुआ है? वो तो फिर से ये बातें कर रहे हैं कि मुझे हटा देंगे ये। देखिए, पहले ये बात बिल्कुल थी, और वो ग्राउंड खुद ही बना रहे थे इस चीज के। मैंने ही ये बात की थी कि सीरियसली इस पे पॉन्डर हो रहा है और कंसिडर किया जा रहा है गवर्नर रूल के हवाले से, क्योंकि ये एक आईनी स्टेप है, जमहूरी स्टेप है, गो के इंतहाई नापसंदीदा है। लेकिन जब चीजें जो हैं वो दुरुस्त सिमत में नहीं चल रही होती, और जब आवाम के मफाद को नहीं देखा जा रहा होता, गवर्नेंस के इश्यूज होते हैं, तो फिर ये चीजें आ सकती हैं। लेकिन इसमें लास्टली मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि फिल वक्त ऐसी, राइट नाउ एज वी स्पीक, कोई ऐसी चीज जेर गौर, जेर तजवीज नहीं है। क्योंकि CM KP के एटलीस्ट ऑन द सिक्योरिटी फ्रंट और काउंटर टेररिज्म फ्रंट के ऊपर मेरे ख्याल से काफी उनकी जो है अच्छी कोऑर्डिनेशन है। और वो बिल्कुल इसमें एक दिलचस्पी भी ले रहे हैं। अब जो एपेक्स कमेटीज हुई दोनों, आपने देखा वो मीटिंग्स अटेंड की। उसके बाद उन्होंने वजीर आज़म से भी पहले मुलाकात कर चुके थे। तो मैं समझता हूँ कि एक इंट्रोस्पेक्शन हुई है चीज़ों पे, जो उनकी आईनी जिम्मेदारी है, अब वो निभा रहे हैं। लेकिन मैं ये भी अंडरस्टैंड करता हूँ कि उनको पॉलिटिकली भी कुछ स्टेटमेंट्स देनी होती हैं, तो ये इसी तरह चलता रहेगा फिल वक्त। और तो कोई आप ऐसी चीज ब्रिश साहब ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के मामलात पे कम से कम एक पेज पे आ चुकी है KP गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत? देखिए, बिल्कुल 100% तो मैं नहीं कह सकता कि एक पेज है, लेकिन ये कि काफी हद तक वी क्लोज टू क्लोजिंग दैट गैप। और अगर ये हो गया तो फिर नाअहली की तलवार भी शायद हट जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि उस पे देखिए ना, सूबे के अवाम के जो इंटरेस्ट है वो इंतहाई मुकद्दम है, उसको आप जो है वो पहले सामने रखेंगे। और सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न है, काउंटर टेररिज्म जो हमारे स्ट्रेंथनिंग है KP के हवाले से, तो वो बहुत जो है प्रायोरिटी बेसिस पे होनी चाहिए, अर्जेंट बेसिस पे होनी चाहिए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अकील मलिक हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन किराम, यहाँ पे हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन इकराम, बानी पीटीआई इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीश ने एक मरतबा फिर सर उठा लिया। इसी पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है हलीम आदिल शेख साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हलीम आदिल शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ एहतजाज भी किए, पार्लियामान के बाहर, पार्लियामेंट लॉजेस, केपी हाउस के बाद बाहर धरने भी हुए, लेकिन उसके बाद ये तासुर मिला, क्योंकि पीटीआई ने यह कहा कि अब हम रमजान के बाद अपनी मूवमेंट शुरू करेंगे, ये तासुर मिला कि शायद अब इलाज के हवाले से, सेहत के हवाले से तशवीश कम हो जाएगी। लेकिन फिर एक मरतबा जो इलाज के लिए दोबारा लाया गया है, उसमें अब फैमिली और पार्टी को फिर से तशवीश लाहक हुई है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी डेमोन्स्ट्रेशन है और दोबारा से सड़कें गर्म करने की बात हो रही है। आखिर कोई इस पर इत्तफाक़े राय हुकूमत कर क्यों नहीं रही कि सेहत के हवाले से जो एक कन्फ्यूजन है, कम से कम वो तो दूर हो, बाकी इख्तलाफात तो अपनी जगह रहे। देखिए, मैं समझ सकता हूं कि ये इससे अफसोसनाक, शर्मनाक सूरत हाल पैदा नहीं हो सकती कभी कि सेहत के ऊपर भी जुल्म बढ़ाया जाए और इलाज मुआवजे के मामले के अंदर भी जोर जबरदस्ती धौंस से काम लिया जाए। ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ, किसी कानून में, किसी आइन में कहीं नहीं ऐसा होता कि कैदी वो तस्वर कर ले। हमारे लिए तो इस मुल्क का अजीम लीडर है, आलम इस्लाम का अजीम लीडर है, 25 करोड़ कौम के दिलों की धड़कन है इमरान खान साहब। उनकी सेहत ठीक नहीं है और उसके अंदर भी जोर जबरदस्ती की जा रही है। ये एक्सपोज हो रहे हैं, ये समझते होंगे कि शायद इससे बड़ी कोई इनका धाक बैठ रही है कि पता हो रहा है, देखो हम नहीं इलाज भी करवाने दे रहे, लेकिन कौम में मजीद नफरत पैदा होती जा रही है। उनका हक है। जब चीफ जस्टिस ने कहा था, फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट बनाया गया था सलमान सफदर साहब को, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो 16 तारीख को पेश होनी थी उस पर फैसला होना चाहिए था। और बड़ी मासूमाना सी डिमांड है, बड़ी जायज सी डिमांड है, कराइए शिफा इंटरनेशनल में इलाज। हम नहीं कह रहे शौकत खाने में कराएं, बस फैमिली का एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, कोई एक अपना डॉक्टर होना चाहिए। इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या रुकावट है? इसका मतलब है दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? कुछ ना कुछ तो है ना, किस चीज को छुपा रहे हैं? और ये खदशात हमारे हर रोज बढ़ रहे हैं, गुस्सा हर रोज बढ़ रहा है, जुल्म है ना जी। और हमारी डिमांड बिल्कुल जायज है, खान साहब को शिफा इंटरनेशनल में इलाज करवाया जाए और चोरों की तरह नहीं, रात को 12 बजे ले गए, इंजेक्शन लगवाया, फिर वापस भिजवा दिया। क्यों चोरी कर रहे हो? वैसे ही आपने जुल्म किया हुआ है, क्यों कर रहे हो? मैं कहना चाहता हूँ कि इन्हें करना पड़ेगा और ये डिमांड बढ़ती जा रही है, डिमांड हम करेंगे। और हम देखिए सियासी लोग हैं, हम एहतजाज करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हमें ये बिहेव करेंगे और सेहत के हवाले से कोई ये ज्यादती नहीं करेंगे, लेकिन ये बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है इंशाल्लाह प्रेशर डेवलप होगा और ये करेंगे, और इन्हें करना चाहिए उसूली, इखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे, इंसानी बुनियादों पर करना चाहिए। अच्छा, हलीम आदिल शेख साहब, ब्रेक पे जाने से पहले वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और इसी तर्ज के सवालात जो आपके इख्तलाफात हैं वो उनके सामने जब रखते हैं, वो कहते हैं कि भाई पीटीआई सियासत कर रही है, पीटीआई नहीं चाहती ये मसला हल हो और पीटीआई को एक पॉलिटिकल टूल मिल गया है अपने बानी की सेहत। मखदूम साहब, ये बताइए, अगर हम कह रहे हैं कि खान साहब को शिफा लेकर जाइए, फैमिली का एक मेंबर साथ ले जाइए और उनके एक काबिल एतमाद डॉक्टर को साथ ले जाइए, आप बताइए, आप फैसला कर दीजिए कि क्या सियासत है ये कहीं से। और खुद देखिए, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा हुई है ना, जिसमें बताया गया कि जी 15% आईसाइट रह गई है। कुछ तो है जो जिसको असदुल्ला खान साहब ने स्टोरी जब ब्रेक की थी, जिसको पहले नहीं मान रहे थे, पहले दिन बताते थे ना। इस दफा आपने पिम्स के ईडी का आपने प्रेस का वो रिलीज दी है, प्रेस रिलीज जारी की है, फर्स्ट टाइम भी कर देते, आप चोरों की तरह लेकर आए। कुछ बीमारी थी तो किया ना। बात यह है कि ये कोई सियासत नहीं कर रहे। हम तो क्या कहना चाह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं भाई इलाज करा दो शिफा इंटरनेशनल में, प्राइवेट हॉस्पिटल है, इंसानी जान से ना खेलो। ये अगर आप फैसला कर दीजिए, आपके सामईन फैसला कर दें, आप मीडिया वाले फैसला कर दें कि क्या कहीं से सियासत हो रही है। इतनी सी डिमांड है ना। हम क्या कह रहे हैं कि आजाद, हम तो नहीं कह रहे घर भेज दो, हम कह रहे हैं भाई इलाज करा दो, हमारे सामने करा दो, शिफा इंटरनेशनल भिजवा दो। क्यों नहीं भिजवा रहे शिफा इंटरनेशनल? पूछ लीजिए ना इनसे, जब वज़ीर मुमलिकत साहब से। नहीं, वो तो ये है कि आपको फिर अगर वो उनका ये इल्ज़ाम है कि सियासत कर रहे हैं तो सियासत का मौका ना दें, कन्फ्यूजन क्लियर कर दें और बाकी सियासी मामलात अपनी जगह रहें, फैमिली को मिलने दें, एक क्लैरिटी मिल जाएगी। और इसमें जो अभाव है, कन्फ्यूजन होती है, धुंध होती है। देखें, जब फैक्ट्स नहीं आते ना तो फिर अफवाहें जन्म लेती हैं। अफवाहों का दम तोड़ना आप चाहते हैं, उसका एक हल है कि फ्लड इट विद फैक्ट्स। तो आप फैक्ट्स को मार्केट में छोड़ दें, आने दें।
ये एग्जैक्टली। उनके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है। खत्म कर सकते हैं इस इब्हाम को, इस केओस को, इस सारे हालात को। तो आराम से भिजवा दीजिए और मैं समझता हूँ कि मसला ठीक हो जाएगा। एक हद तक उनकी सेहत की हद तक ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम भी खान साहब की सेहत पे सियासत नहीं करना चाह रहे। हम खान साहब की जिंदगी पे सियासत नहीं करना चाह रहे। हम बिल्कुल सियासत से दूर रखना चाह रहे हैं सेहत के मामले को। हमारी बड़ी मासूमाना सी डिमांड है कि इनको अस्पताल में इलाज करा दें। हम कोई सियासत नहीं करना चाह रहे। बराए कर हुकूमत से भी कहता हूँ कि इसके अंदर भी वो कुछ ऐसी कोई हरकत ना करें। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सफ़र भी कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन भी हो जाता है, तो गवर्नमेंट का प्रेशर तो अपनी जगह पर है, लेकिन एक ऐसी कश्ती जिसके सवार ही अगर मुत्तफिक ना हो कि किस समत में जाना है, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी इवन अमन फोर्स जो है या अमन रिहाई फोर्स जो भी उसे कह लें, उसके हवाले से भी कंसर्न सामने आ रहे हैं। तो पार्टी एक समत में जाती हुई आखिर नजर क्यों नहीं आ रही? जब भी कोई बड़ा सीरियस इशू आता है सामने, आपसी इख्तलाफात पे लगा दिया जाता है, मीडिया को भी, अवाम को भी, सोशल मीडिया को भी। और ये अब समझ नहीं आती कि ये नादानी में होता है, जानबूझ के होता है, लेकिन हम देखते हैं कि जब भी कुछ सीरियस होने लगता है, आपसी इख्तलाफात जो है वो सर उठा लेते हैं। देखिए, इसको आपसी इख्तलाफात हम नहीं कह सकते। हमें हर शख्स का हर मामले को हल करने का तरीका कार मुख्तलिफ होता है। एग्जैक्टली। आप शो करते हैं अपने अंदाज में करते हैं, कोई और आपके साथी शो करते होंगे अपने अंदाज में करते होंगे। मैं पॉलिटिक्स करता हूँ, मेरा देखने का, मैं कराची बैठा हूँ, मैं और तरीके से देखता हूँ, लाहौर वाले दोस्त और तरीके से देखते होंगे। ये बड़ी जमहूरी सी पार्टी है, और एक अलमिया हमारे साथ ये है कि हमारा कायद, हमारा लीडर, हमारा रहबर, हमारा बानी, हमारा चेयरमैन इमरान खान वो जेल में है। और जो मुलाकातें भी जब होती थी तो वो कैमरों के साए में हुआ करती थी, तो एक डायरेक्शन आ नहीं पाती हम तक। खान साहब अंदर है, इसलिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को इख्तलाफ नहीं कह सकते, वो इख्तलाफ राय को इख्तलाफ नहीं कहा जा सकता। और अच्छी बात है, जब इतने बड़े फंसे हुए हैं, हमारे लोग जेलों में 40-40 साल की कैदी हुई हुई है, खान साहब को मतलब सैकड़ों दिन गुजर चुके हैं जेल के अंदर। तो इसमें मुख्तलिफ, हम सब अच्छाई की तरफ होता है हर शख्स का मैं समझता हूँ कि शायद मुझे अगर लड़काना जाना तो मैं इंडस हाईवे से जल्दी पहुंच जाऊंगा, मेरा साथी समझता है नेशनल हाईवे से जल्दी चला जाऊंगा, कोई समझता है कि नहीं भाई यहाँ से जाके यूं करके चले जाएंगे। हर शख्स ख्वाहिश यही है कि खान साहब आजाद हो, खान साहब की सेहत ठीक रहे, खान साहब से मुलाकात हो, अल्टीमेट रिहाई हो। इसलिए सबके अपनी अपनी सोच का तरीकाकार हमारे यहाँ नहीं है। ऐसा नहीं है कि जरदारी ने हुक्म दिया ये हो जाएगा तो वही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नून लीग के ये जो एक डायरेक्शन आई, सब गुलाम जी भाई जी भाई के दौर में हुआ करता था एक जमाने में। हमारे यहाँ आजादी होती है, हम लोग जब बैठते हैं आपस में मीटिंग्स के अंदर बड़ी खुल के इख्तलाफ राय होती है। लेकिन मखदूम साहब, एक चीज, अगर पार्टी को खुदा न खास्ता टूटना होता, पार्टी में इख्तलाफ होता, पार्टी में कोई हिस्से बखरे होने होते, तो 8 फरवरी 2024 वो वक्त था कि जब टिकट्स मिलते हैं, जहां एक एक सीट पे 5-5 लोग लड़ रहे होते हैं। लेकिन जब फैसला हुआ, टिकट दिया, खान के जिम्मेदारों ने दिया, और हर शख्स ने, पूरी कौम ने उसको सपोर्ट किया। इख्तलाफ राय जरूर है, होता है, मस्बत होता है, होना चाहिए। इख्तलाफ पार्टी में कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। राइट। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाया अमल क्या होगा या क्या होना चाहिए, क्योंकि दूसरी साइड तो कहती है कि भाई मुलाकातें भी नहीं होंगी, इवन अगर ज़्यादा कुछ मसला किया तो बुशरा बीबी की जो फैमिली से मुलाकात होती है, चले बुशरा बीबी जेल में इमरान खान से मिलती हैं, फिर वो अपनी फैमिली से मिलती हैं, उन्हें इमरान खान का कुछ बताती हैं, तो वो 3-4 तरीक़ों से होता हुआ कुछ ना कुछ तो आ जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि बुशरा बीबी की मुलाकातें भी बंद करेंगे और अलीमा खान को भी 26 नवंबर के केस में सज़ा दे के अंदर कर देंगे। और दूसरी साइड तो अपनी सख्ती या अपनी पॉलिसी से पीछे नहीं हट रही। मीन्स कि अगर अभी तक भी कोई प्रेशर बिल्ड हुआ है तो वो प्रेशर उन पर इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहा। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब आगे क्या करना होगा? मखदूम साहब, देखिए, इख्तियार उनका है, जाली ही सही हुकूमत उनकी है, मैंडेट चोरों की सही, इख्तियार सारा कुछ उन्हीं के पास है, सभी कुछ उनके पास है ना। तो भाई वो तो कहते हैं कि नहीं जी हमने इनका गला दबा देना है, हमने इनको फांसी पे लटका देना है, तो कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अभी तक उन्होंने 40-40 साल की सजाएं दे दी, जेलों में डाल दिया, गौरव में घुस गए, तशद्दुद कर दिए, बस कोई रुकावट नहीं है। क्यों नहीं है? 26वीं 27वीं तरमीम के ऊपर मुल्क का आइन टूट चुका है, कोई आइन है नहीं इस वक्त। अगर हम अपने हमारी आंखों में धूल झोंक रहे होंगे, मैं आपकी आप मेरी, अगर हम समझेंगे मुल्क में कोई आइन है, कोई आइन नहीं है, कोई अदालती निजाम नहीं है। जजेस बेचारे अपनी नौकरियां बचाने के चक्कर में हैं। तो बिल्कुल ये सख्ती कर सकते हैं,
लेकिन भाई मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क नहीं चल रहा। कोई एक घंटा, कोई एक मिनट ऐसा नहीं है कि जहां इमरान खान साहब का जिक्र ना होता हो। पूरी दुनिया में इकॉनमी ठीक नहीं है, कंपनियां छोड़ के जा रही हैं, दो वक्त की रोटी लोगों को ठीक नहीं मिल रही है, मुल्क की डायरेक्शन ठीक तरफ नहीं जा रही है, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक नहीं है। कर लो, मार दो हमें, सबको टांग दो, लेकिन मुल्क तो ठीक नहीं चल रहा ना। मुल्क को ठीक चलाना है तो चीजों को ठीक करना है। सियासी जब माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब आएगी जब अवाम के मैंडेट पे बैठे हुए के लोगों को उनका मैंडेट हवाले नहीं करोगे, जब एक कौम के अजीम लीडर को जेल के अंदर से निकाल के बाहर नहीं लेकर आओगे, मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। बाकी ये ठीक है, आप बंद भी कर सकते हैं, मुलाकात है क्या, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जो चाहे करें, आपको कौन रोक सकता है। हम तो नहीं कह रहे कि हमें नहीं कर सकते, कर सकते हैं भाई, या अंदर भी डाल सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, जेल भी भेज सकते हैं, मुलाकातें ही बंद कर सकते हैं, सभी कुछ कर सकते हैं। इनका तो है ना, इख्तियार है ना। इतनी बड़ी हुकूमत है, वजीर आजम है, वजीर है, वज़ीर आला है, गवर्नर है, टू टा फू पा सारा इनके साथ है, जो चाहे कर सकते। अच्छा, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अलीम आदिल शेख साहब ये कहते हैं ना कि आपके पास बहुत से पॉलिटिकल चांसेस भी थे और मुज़ाकरात के हवाले से भी, और आपने ख़ुद अपनी बारगेनिंग पोजीशन जो है वो कमज़ोर कर ली, और अब तो कुछ नहीं मिलेगा। वो ये कहते हैं कि भाई आपने सही सियासी फैसले नहीं लिए इस दौरान, 3-4 मौके थे। देखिए, मौके नवाज शरीफ के पास था, 12 अक्टूबर के बाद जब coup हुआ था तो उसने अवेल कर लिया। नवाज शरीफ के दोबारा मौका आया, प्लेटलेट्स डाउन किए, उसने अवेल कर लिया। दीगर पॉलिटिकल पार्टीज अवेल करती रहती हैं। पीपल्स पार्टी ने भी बहुत सारे मौके लिए, बड़े मौके लिए, बाहर गए, अंदर आए, एनआरओस किए, सब कुछ किया। फिर इमरान खान में, नवाज शरीफ में, जरदारी में, दीगर में फर्क क्या रह जाता? हम बार्गेन नहीं करेंगे, हम डील नहीं करेंगे, हमें कोई ढील नहीं चाहिए। हम कहते हैं इंसाफ के मबनी फैसला कर दो, जो आवाम चाहती है उसका हक उसको दे दो, जो आइन कहता है वो कर दो, आइन को बहाल कर दो, तरमीम के तहत जो अदलिया को गुलाम बनाया वो आजाद कर दो। हम यही तो डिमांड है हमारी। बात यह कि लेकिन आप जिसकी वो कर सकते हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं, हम बार्गेनिंग करनी होती, बार्गेनिंग तो हर वक्त मौजूद है, इस वक्त भी मौजूद है। बात यह कि लेकिन बार्गेनिंग के असूल होते हैं। एक तो बात यह कि हमारा कोई जाती नहीं है कि जी हमें बाहर भिजवा दो, हमें अंदर भेज दो, हमारे केस खत्म कर दो, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम तो मुल्क की बात कर रहे होते हैं। तो बात यह है कि कोई दरवाजा जब खोलना चाहे इमरान खान साहब, दरवाजा खुल सकता है, कोई दरवाजा बंद नहीं हुआ। लेकिन बात यह है कि वो दरवाजा खुलना नहीं चाहते, जो हमने खुद बंद कर दिया था। हमने, इमरान खान साहब ने वो दरवाजा बंद कर दिया है जो इस मुल्क में डील की, ढील की, बार्गेनिंग की, ले और दे की, एनआरओस की, प्लेटिलेट्स की सियासतें होती थी, खत्म कर दी इमरान खान साहब ने। अच्छा, अलीम आदिल शेख साहब, वजीर कानून जो है उन्होंने कहा है कि भाई जेल मैनुअल में तो ऐसा कोई ऐसी कोई ऑफर है ही नहीं कि भाई कैदी की मंशा के मुताबिक उसका इलाज हो। उनकी स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके दौर पे तो उनके ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान जो हैं वो तमाम तर चीज़ों को ओवरसी करते थे, लेकिन अब इन्होंने कह दिया कि ऐसा कुछ जेल मैनुअल में दर्ज ही नहीं है कि कैदी की मंशा के मुताबिक उसका इलाज हो, रियासत देखेगी, जो कराना हुआ कराएंगे हम। जरदारी साहब डॉक्टर आसिम के अस्पताल में हुआ करते थे, उनके सारे इलाज वहीं हुआ करते थे। नवाज शरीफ का डॉक्टर जाती भी वहीं हुआ करता था, और जिस अंदाज से उसके यहाँ पूरे खाबे चल रहे होते थे, कैसे कैसे जेल उन्होंने काटी है। बात यह है कि इस वक्त रियासत का हर जुल्म, यह रियासत माँ की तरह होती है, लेकिन रियासत माँ वाला अमल हमसे नहीं कर रही। रियासत माँ होती है, रियासत हमारे लिए सौतेली माँ बन चुकी है। माँ तो सौतेली भी होती है ना, माँ ही कहते हैं उसको। रियासत हमारे लिए सौतेली माँ बन चुकी है, और जो सौतेले लोगों के साथ जो सलूक किया जाता है वो हमारे साथ हो रहा है इनके लिए। और इसमें देखिए गुस्सा हो रहा है पैदा, लोग नाराज हो रहे हैं, कुछ ना कह सके। ये रियासत के खिलाफ आम लोग जो इस तरफ नहीं थे, शहरों में बैठे हुए लोग, पढ़े लिखे लोग, वो सब दिल से सोच रहे हैं कि क्यों जुल्म हो रहा है। बात यह कि कर तो सकते हैं ना जी, मैं नहीं कह रहा कि नहीं कर सकती, ये सब कुछ कर सकते हैं। ये जो चाहे करते हैं, हम नहीं कराएंगे इलाज, भाई ना करो, हम मिलने नहीं देंगे, ना मिलाओ। लेकिन क्या
लोगों के जहन में जहर घुल रहे हैं, दुश्मनी पैदा हो रही है, नफरत आ रही है, खत्म कैसे होगी? नहीं हो सकती खत्म ये। जिस तरीके से अगर बढ़ाते जाएंगे, करा दें इलाज ना। कौन सी हम कह रहे हैं कि शौकत खाना में ले जाएं, घर भिजवा दें। हम कह रहे हैं शिफा इंटरनेशनल में करा दें, चूंकि पिम्स में इसका इलाज है नहीं। और गलत जगह से मतलब दर्द है पेट में लेके जा रहे हैं टांग वाले डॉक्टर के पास, दर्द है टांग में लेके जा रहे हैं हाथ वाले डॉक्टर के पास, दर्द है आंख में लेके जा रहे हैं कान वाले डॉक्टर के पास। ऐसा तो ना करें ना, ना करें ऐसा। जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, अफसोसनाक सूरत हाल। पॉइंट आ गया। अच्छा अलीमा दिल शेख साहब, इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं हम, तो मैं सिंध के ऊपर आपके कमेंट ज़रूर लूँगा। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी इस वक्त यूँ लग रहा है कि लड़ रहे हैं, 28वीं तरमीम की बात हो रही है। इस लड़ाई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पर खड़ी होगी? आपके इतला के लिए भाई एक छोटा सा अर्ज करूं, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी नहीं लड़ रहे हैं, ओके। एक इनकी नूरा कुश्ती है। ये जब इन पे वैसे बुरा वक्त है, एमक्यूएम तो कहीं है ही नहीं, दफन हो जाइए। कौन सी एमक्यूएम, कहाँ की एमक्यूएम? कहीं नहीं, हम तो बाहर निकले मैं चलता, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की नूरा कुश्ती है। जब कोई हालात होते हैं तो वो ये लिसानी काट खेल देते हैं, फिर वो कहते हैं कि जी मरसू मरसू, ये कहते हैं तोड़ दो, वो कहते हैं जोड़ दो। भाई कुछ नहीं हो सकता, इसका मैंडेट ही इनके पास नहीं है। ये कैसे 26वीं 27वीं नहीं है, कर ले जाली तरमीम एक और। इस हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं है कि इतने बड़े फैसले कर। अगर बड़े फैसले होने हैं तो वो अवाम की मैंडेट पर आई हुई हुकूमत कर सकती है, वो असेंबली कर सकती है, वो पार्लियामेंट कर सकती है। ये मतलब झूठे मैंडेट के लोग कैसे ये अहम फैसले कर सकते हैं, मुल्की फैसले कर सकते हैं? बात है इनकी कोई लड़ाई नहीं है, ये अपने लोगों को लहू गर्म रखने का है एक बहाना है इनका। ये रखते हैं कि बस जरा लोगों को अपना एंगेज रखे। ये यहाँ कह के जी अब तो बिकते नहीं ना, इनके उनका चूरन बिल्कुल ही नहीं बिकता, फारिग हो चुका है। दूसरी जानिब ये है कि पीपल्स पार्टी भी, वो भी अब बिल्कुल वो नजा के आलम में है सिंध में, इसलिए सूरत हाल। और देखिएगा हम इंशाल्लाह, हमने तैयारी कर ली है। इस शहर के साथ ज्यादती की गई है। शहर कराची को सिर्फ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ लिया गया है। 65% रेवेन्यू हम लोग देते हैं और उसके बाद पूरा मुल्क चलता है। 90% सूबे का रेवेन्यू हम देते हैं, पूरा सूबा चलता है। उसके बावजूद कराची का बिजनेसमैन जो है वो टैक्स देता है तो पूरा मुल्क चलता है। लेकिन कराची की हालत तो खंडर बना हुआ है। कराची को उधेड़ दिया गया है, बच्चे गटरों में मर रहे हैं। गुल प्लाजा में 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। कराची तो हाल है, ट्रैफिक 3-3 घंटे हम घर से निकलते हैं, पता नहीं होता कि शहरी में आएंगे, अफ्तारी में पहुंचेंगे या शहरी में पहुंचेंगे घर। इसलिए हम इंशाअल्लाह, हमारी कल मीटिंग हुई है जमात इस्लामी के साथ, हम मेयर के खिलाफ भी यहाँ अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं। इंशाअल्लाह मेयर कराची भी जाली मेयर है, इसने कब्जा किया हुआ कराची के मैंडेट के ऊपर। ये हमारे वोटों से, हमारे सीटें पहले इन्होंने छीनी, उसके बाद उन्होंने बंदूक के जोर पे हमारे चेयरमैन को उन्होंने अपनी तरफ किया, लालच देके किया। इंशाल्लाह हम कराची में मेयर भी अपना ला रहे हैं। और ये नूरा कुश्ती पीपल्स पार्टी एमक्यूएम की कट्टी है, ये अपने आप को लोगों को अपने कनेक्ट रखने के लिए, लेकिन लोग इन्हें डिस्कार्ड कर चुके हैं, लोग इन्हें फारिग कर चुके हैं। अलीमा दिल शेख साहब, दो चीज़ें इसमें, एक तो ये कि कराची का तो हमने देख लिया हाल जो बेहाल है और बड़े अरसे से है। इसमें मेयर वाली जो आपने बात की, ये कैसे पॉसिबल होगा? एंड लायामल क्या है आपके पास कि जस्ट इन केस अगर इख्तियार मिलता है तो कराची को कैसे ठीक किया जाएगा? देखिए, कराची को वैसे ठीक किया जाएगा जो खान साहब ने कराची के लिए आके फैसला किया था। खान साहब सबसे पहले आए थे, खान साहब ने कराची में काम करना चाहा था, रोक दिया गया। ओहो, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही है। उसके बावजूद इमरान खान साहब ने जो कराची के लिए, पहले कोई लोगों की मेमोरीज कम होती हैं। खान साहब ने वो जो 36 अरब के 5 नाले बनाए थे, गुजर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला, वो बन गया। वो के उसके बाद उन्होंने उसको दोबारा बर्बाद कर दिया। फिर भी अब बारिशें आती हैं तो बच जाते हैं। 2022 में देखें, सॉरी 21 में क्या सूरत हाल हुई थी। उसके अलावा केसीआर इफ्तिताह हो चुका था, फ्रेट ट्रेन का इफ्तिताह हुआ कि केसीआर और फ्रेट ट्रेन बनती, कोई शहर में ट्रैफिक ना होती। ये जो सूरत हाल 6-6 घंटे लग रहे हैं हमें घर आने के अंदर। उसके अलावा ग्रीन लाइन का इफ्तिताह हुआ था। कराची को K4, कराची को पानी के लिए इमरान खान साहब ने अनलिमिटेड पैसों के लिए अलाउ कर दिया था और वो बजट में रखवा दिए गए थे। K4 का प्रोजेक्ट जो रुका हुआ था उसको चलवा दिया था। कराची के मतलब ट्रांसपोर्ट का मसला खान ने हल किया था, पानी का मसला खान ने हल किया था, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला खान ने हल किया था। हम समझते हैं कि नीचे इख्तियारात को नीचे लेके जाया जाए। NFC हम ले लेते हैं, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, हम PFC नहीं करते हैं। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होता ही नहीं है, सारा सिंध हुकूमत में जाता है और सिस्टम के जरिए इनकी जेबों में चला जाता है। अवाम निचली बल्दियाती इदारों के जरिए नीचे PFC के तहत निचली सतह के ऊपर फंड्स का ट्रांसफर होना चाहिए और जो अवाम के नुमाइंदे हैं
उनको बख्तियार करना चाहिए। ये जो अफसरशाही है इसको पट्टा डाल के रखना चाहिए। कराची ठीक हो सकता है, सूबा सिंध ठीक हो सकता है, पूरा मुल्क ठीक हो सकता है। हमारे पास प्लान है, इंशाल्लाह उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इंशाल्लाह कम से कम ये जो कराची के साथ जो ज्यादती हो रही है कि फायर ब्रिगेड देखिए 52 फायर टेंडर इमरान खान साहब ने दिए थे। इनके इन बेशर्मों के पास पानी नहीं था कि उस दिन वो फायर टेंडर वहां भिजवा देते। गुल प्लाजा पे लोग जल के मर गए हमारे शहरी पाकिस्तानी। उनका कसूर था, वो टैक्स देते हैं और वो गुल प्लाजा से भी अरबों रुपए का टैक्स जाता होगा। उन्होंने वो फायर टेंडर 52 जो इमरान खान ने दिए थे उनके अंदर इनको कोई धक्के लगा रहा था, उसके अंदर पानी डालने की इनके पास ताकत नहीं थी। ये मेयर करेगा, ये कराची चलाएंगे, ये हुकूमत चलाएंगे। हम चलाएंगे इंशाल्लाह इसको ठीक तरीके से शहर कराची को, क्योंकि शहर कराची का मैंडेट हमारे पास है। 22 में से 21 एमएलए की सीटें हमारे पास है, 35 एमपी हमारे पास है। फॉर्म 45 के तहत हमें अवाम ने मैंडेट दिया हुआ है, छीना इन्होंने हमारे साथ। जी, पॉइंट आ गया। हलीम आदिल शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ थे। इसी के साथ मखदूम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।